आप सभी साथियों को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। मैं भूपेश राठौर आपके सामने मेरा पहला ब्लॉग, मेरा छोटा सा परिचय लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। शुरू करते हैं। मैं प्रारंभिक दौर से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होकर सामाजिक क्षेत्र के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति रहा हूँ। मेरे जीवन में कुछ व्यक्तियों का प्रभाव रहा। 3 व्यक्तियों का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा जिनका प्रभाव मेरे जीवन में बहुत अधिक रहा, जिनसे प्रेरणा लेकर मैं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करता आया हूँ। सर्वप्रथम मेरे परम पूज्य पिताजी, जिनकी नीति व सिद्धांत से ही जीवन जीने के मायने समझ पाया। मेरे जीवन के प्रथम साहस व प्रथम गुरु मेरे पिता, जिन्होंने मुझे प्रत्येक वर्ग अनुसार जीने का तरीका बताया। उनके जीवन की कार्यशैली मुझे बचपन से ही प्रभावित करती रही। कारण उन्हें राजा का बना बनाया साम्राज्य पैतृक नहीं मिला, उसके बावजूद किसानी कार्य से जीवन की शुरुआत करने वाले मेरे पिता की मेहनत एक दिन वो रंग लाई कि मेरे नीमच जिले के सफल एस्कॉर्ट ट्रैक्टर एजेंसी के वे मालिक बने एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि व सांसद परम आदरणीय दादा बालकवि बैरागी जी की शहर में बैठक एकमात्र हमारे संस्था पर थी। यही हमारे लिए एक बड़े गौरव की बात थी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो पिताजी की मेहनत का फल था। और दादा बालकवि बैरागी जी का पिताजी के प्रति पूर्ण स्नेह था। उनकी मेहनत ही तो थी कि सफल व्यापारी होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति जब उनके पास नम आंखें लेकर आता तो पिताजी उसे पूर्ण सहयोग कर संतुष्ट कर विदा करते। यह उनकी सामाजिक क्षेत्र की दरियादिली ही थी। और उसी दरियादिली व सामाजिकता को देखते हुए मैं बड़ा हुआ तो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय होना तो जैसे पैतृक रक्त में आ गया हो। आज के समय में आम युवाओं के प्रेरणा फिल्मी दुनिया के कलाकार ही देखने को मिलते हैं। वहीं मेरे जीवन के सितारे प्रारंभ से ही मेरे परम पूज्य पिताजी रहे हैं। दूसरे व्यक्ति जिनका मेरे जीवन में अधिक प्रभाव रहा है वे इस देश की राजनीति का बेदाग चेहरा, चमकता सितारा, युवाओं व आमजनों के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जिनसे प्रभावित होकर उन्हें आदर्श मानकर मैंने राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की एवं वर्तमान में मैं उन्हीं के आशीर्वाद व मार्गदर्शन में सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हूँ। श्री सिंधिया मेरे लिए सदैव पिता तुल्य रहेंगे व मेरे जीवन की अंतिम सांस तक मैं उनके मार्गदर्शन में ही कार्य करूँगा। उन्होंने सदैव मुझे उनका पिता तुल्य आशीर्वाद प्रदान किया है। साथ ही कोरोना महामारी के चलते मुझसे दूरभाष पर बात कर मेरा व मेरे परिवार का कुशल क्षेम जाना, जो मेरे लिए बहुत व बेहद अनमोल पल है। तीसरे व्यक्ति जिनका प्रभाव मेरे जीवन में रहा वे इस देश के विख्यात साहित्यकार रहे, जिनके द्वारा लिखे गए गीत, कविताएं आदि विद्यालय की शिक्षा के दौरान या फिल्मी जगत में आप और हमें पढ़ने व सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे साहित्यकार श्रद्धेय स्वर्गीय दादा बालकवि बैरागी जी का मेरे ऊपर स्नेह दादा स्वरूप रहा। वे राजनीतिक क्षेत्र में कई संवैधानिक पदों पर रहे। उनके आशीर्वाद से मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आने का अवसर मिला। वे राजनीतिक व साहित्य जगत का पालन सदैव करते रहे। भारतीय संस्कृति तो मानो उनके हृदय व मस्तिष्क में कूट कूट के विराजित हो। वे सदैव अंग्रेजी भाषा के विरोधी रहे। उनका कहना था कि हम सर्वप्रथम भारतीय हैं और भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है एवं हमें हमारी मातृभाषा का परचम देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लहराना चाहिए। वे सदैव स्वदेशी के प्रबल पक्षधर रहे हैं। यह अंदाजा इस तरह भी लगाया जा सकता है कि वे किसी भी कागज कार्रवाई के दौरान हिंदी भाषा में हस्ताक्षर किया करते थे।
एवं अन्य लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित करते थे कि हमें सदैव मातृभाषा व देश की माटी का सम्मान करना चाहिए। इन 3 बड़ी शख्सियतों ने मेरे जीवन के विचारों को बुलंदी दी। इनके स्नेह आशीर्वाद से ही मैं कई महत्वपूर्ण संस्था के प्रदेश स्तर के समितियों में रहा व कई समितियों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी स्थान मिला एवं निरंतर सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हूँ। यह ब्लॉग के प्लेटफॉर्म पर मेरी शुरुआत है, इसलिए मेरे परिचय से ही मैंने प्रारंभ किया।